नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही जोरदार भूतिया घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गया हूं। यह घटना अभी से 4-5 साल पहले ये जो दुनिया बंद हुई थी ना, उसके ठीक 1 साल पहले रोशन नाम के एक कैब ड्राइवर के साथ चंडीगढ़ में घटी थी। बड़ी विचित्र घटना है भाई। इस कहानी को आप एंड तक सुनिए, मजा आएगा सुन के। रोज की कहानियों से थोड़ी अलग है। तो होता ऐसा है कि अपना जो रोशन था ना, ये एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। हालांकि चंडीगढ़ में रहते थे लेकिन थोड़े गरीब थे ये लोग। ये कैब चलाया करता था एक बड़ी कंपनी में। अब उस कंपनी का नाम लेके बिना मतलब के क्या अपने को क्या फ़ायदा होगा। स्पॉन्सर्ड वीडियो रहता तो बात अलग थी। तो आप ये जान लो खाली वो एक बड़ी कंपनी थी, उसमें ये कैब चालक था। यानी इसने एक टाइम पे अपना पैसा जैसे भी किया होगा, जुगाड़ पैसा लगा के एक कार खरीद लिया था और उसको इस बड़ी कंपनी में एज अ ड्राइवर चलाने लगा था। ठीक है, ऑर्डर आते थे, जितनी ज़्यादा ट्रिप मारता था उतने ज़्यादा इसको पैसे मिलते थे, उतना ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट होता था। तो ये सुबह सुबह 8 बजे के आसपास अपनी टैक्सी चलाना शुरू करता था, अपनी कैब चलाना शुरू करता था और रात के 1-1:30 बजे बंद किया करता था चलाना। कुछ घंटे सोता था, 5-5.5-6 घंटे, और फिर उठ के फिर तैयार हुआ, फिर अपनी कैब चलाने निकल गया। कारण ये था कि रोशन के पिताजी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। घर पे थी इसकी एक बहन, बहन की शादी करवानी थी। अब रोशन का ये सपना था कि हम लोग गरीबी से रहे, मेरी बहन जब से पैदा हुई है तब से गरीबी देखी है, तो मैं अपनी बहन की एक ऐसे घर पर शादी करूंगा जहां पर जो लड़का होगा वो सरकारी नौकरी नहीं सही, एटलीस्ट बड़ी प्राइवेट नौकरी करता हो, कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता हो। उसे घर पे एक नौकर ज़रूर हो, खाना बनाने वाला, काम करने वाला, ताकि मेरी बहन वहाँ पर जाए तो थोड़ा तो फील करे कि मैं थोड़ी तो अमीर हूँ। उसका सपना था ऐसा अपनी बहन के लिए। तो अब बात ये उठ रही थी कि बहन ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बहन कोई जॉब भी नहीं करती थी, बहन घर पर ही रहती थी। तो जब भी ये लोग ऐसे लड़के की तलाश कर रहे थे तो लड़के के घर वाले मांग रहे थे क्या? दहेज। अब देखो, दहेज मांग रहे थे और बहुत कोशिश की इन लोगों ने, और फिर एंड टाइम पर ये लोग समझ गए थे, रोशन के परिवार वाले, कि हमारे जैसे सपने हैं लड़के के, वैसे सपनों का राजकुमार दहेज लेकर ही मिलेगा। ये लोग समझ चुके थे अगर बिना दहेज वाला लड़का चाहिए तो बहुत मिलेंगे, लेकिन फिर अपनी बहन के लेवल का मिलेगा। अब ये एक बिटर ट्रुथ है, लेकिन है। अब ये बिटर है कि नहीं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, ये फंडा सही होता है कि नहीं। लेकिन ये है, ये होता है। अभी है, कितना भी अपोज कर ले लोग, ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है इंडिया से। तो इसी चक्कर में रोशन बहुत गाड़ी चलाता था, बहुत ट्रिप मारता था। पिछले कुछ दिनों से एक विचित्र सी चीज़ नोटिस करने लगा। रात के 11:47 को इसको एक बुकिंग मिलती एक पर्टिकुलर लोकेशन की। ये उस लोकेशन में पहुंचता तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत, चेहरा एकदम झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन टिप टॉप तैयार, गोरी चिट्टी दिखने में, एकदम एक भी कमी नहीं उसके तैयार होने में, रहन सहन में। वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से बैठती थी और एक खंडर सुनसान हो चुकी फैक्ट्री के सामने उतर जाती थी और फैक्ट्री की तरफ जाती थी। और ये देखता भी था कि इतनी रात गई ये बूढ़ी औरत ऐसी वीरान पड़ी फैक्ट्री में क्यों जाती है। ये पिछले काफ़ी दिनों से रिपीट हो रहा था। और अजीब बात ये थी कि ये बुकिंग एग्जैक्टली 11:47 को ही आती थी रात के, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट में वैसी ही खड़ी हुई वो औरत मिलती थी। हाँ, कपड़े इसके बदले हुए रहते थे औरत के, लेकिन वही टिप टॉपनेस, वही तरह का ठाट बाट, वैसे ही गाड़ी में बैठना, उसी पॉइंट में उतरना, वैसे ही चलकर सुनसान फैक्ट्री की तरफ जाना। एक और वियर्ड सी बात थी कि ये जो बुढ़िया थी ना, जो इसकी गाड़ी में बैठती थी, वो कुछ बात नहीं करती थी, कुछ भी नहीं कहती थी, खाली गाड़ी में बैठती थी, गाड़ी इनकी निकल पड़ती थी, लोकेशन पे रुकती थी, वो बुढ़िया औरत इसके हाथ में पैसे थमाती थी और चले जाया करती थी। यह चीज़ 2-3 बार हुई तो इसको संजोग सा लगा, लेकिन जब ये बहुत बार रिपीट होने लगा तो इसको अब ये मामला वियर्ड सा लगने लगा। एक दिन की बात है, मतलब एक रात की बात है। बुढ़िया औरत वैसे ही रोज़ की तरह 11:47 को उस लोकेशन से बैठी, उस फैक्ट्री के सामने उतरी और ये हमेशा की तरह अपनी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ाया, लेकिन फिर रोक दिया। ये जानना चाह रहा था कि ये बुढ़िया यहाँ पर आकर एग्जैक्टली इसी टाइम में करती क्या है। गाड़ी बंद किया और पैदल पैदल उस सुनसान खंडर पड़ी फैक्ट्री की तरफ चल पड़ा। जब अंदर गया तो क्या देखता है,
कि अंदर लिटरली कोई भी नहीं है, लेकिन किसी की मौजूदगी का एहसास जरूर है। ये फैक्ट्री पुरानी है, वीरान है, खंडर है, अकेली, अंधेरी, लेकिन कोई तो है यहाँ पर। लेकिन कोई है तो कोई दिख क्यों नहीं रहा है? वो बुढ़िया औरत अब भी अंदर आई थी। ये 2 कदम अपनी गाड़ी बढ़ा के रोक दिया था। ये भागा भागा उस तरफ, उसी रास्ते में आया था जिस रास्ते से बुढ़िया अंदर घुसी थी। तो फिर वो कहाँ गायब हो गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसके, क्योंकि बुढ़िया की चाल बड़ी धीमी सी थी, धीमे धीमे करके। बहुत बुढ़ी थी ना वो। तो ये तो दौड़ के गया था, वैसे कहाँ पहुंच गए इस फैक्ट्री के अंदर? ये फैक्ट्री कोई बहुत बड़ी भी नहीं थी भाई, छोटी फैक्ट्री थी। इस चीज से इसके दिमाग के परखच्चे खुल गए। इसने बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी गाड़ी में बैठता हूँ, निकलता हूँ अपने दोस्तों यारों से, थोड़ी बात करूंगा इसके बारे में कि मेरे साथ पिछले कुछ दिनों से ये हो क्या रहा है। ये गाड़ी में बैठा और आज की ट्रिप यहीं पर एंड कर दिया, अपने घर चले गया। फिर अगला दिन निकलता है इसका। सुबह 8 बजे की जगह ये अपनी लोकेशन पे 6 बजे पहुंचता है। दोस्त यार लोग इकट्ठे होते, चाय पानी सिगरेट ये सब होता है। तो हुए थे इसके कुछ दोस्त यार इकट्ठे। उसमें से एक जो दोस्त था जिसकी चाय की टपरी में ये लोग बैठते थे, जिसका नाम था चंदू, वो बड़ा ही ज्यादा स्मार्ट बनता था। चंदू कहता था कि मैं भूत प्रेतों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। होते होंगे भूत प्रेत, लेकिन मुझसे डर जाते हैं, इसलिए मुझे उनकी ताकत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। वो सिर्फ हवाएं होती है। तू एक बार मुझे उनके सामने लेकर चल, अच्छे अच्छे भूतों की हवा टाइट मेरे सामने हो जाती है। उसने ये बात अपने इस दोस्त को, रोशन को कहा। रोशन ने डिटेल में इन लोगों को बताया कि तुम लोगों को भले ही लग रहा होगा मजाक, लेकिन सचमुच में वो बुढ़िया भूत है। बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। 8-9 लड़कों का ग्रुप है यहाँ, तो बहुत सारे लड़कों ने इसकी बातों के ऊपर विश्वास किया। और चंदू चाय वाले ने बोला कि आज मैं तेरे साथ चलूंगा और जरूर देखना चाहूंगा। अब दिन भर इसने अपनी टैक्सी चलाया और जब रात का वक्त आया, चंदू चाय वाले ने अपनी दुकान बंद कर दिया। तो ये भी उसी लोकेशन में वापस से पहुंचा रोशन, और चंदू चाय वाले को अपने साथ बिठाया और बोला कि भाई अब तू 11:47 का इंतज़ार कर। 11:47 जैसे हुए, इसकी मोबाइल में टी 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 करके घंटी बज गई। इसने बोला देख, ये वही बुढ़िया औरत का ही है, ये वही नाम है, चल अब लोकेशन पे चलते हैं। चंदू चाय वाला भी तैयार था। हनुमान चालीसा इन लोगों ने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके थे और डिसाइड कर लिए थे कि नॉनस्टॉप अपन भगवान के गाने प्ले करेंगे जैसी वो बुढ़िया गाड़ी में बैठेगी, और उसको आज भांप लेंगे। ये गाड़ी चलाते चलाते भगवान के गाने भजन सब चल रहे हैं गाड़ी में, कांच वाँच सब पैक्ड है। ये लोग एग्जैक्टली उसी पॉइंट में फटाक से जाके पहुंचे जहाँ पर वो बुढ़िया खड़ी खड़ी इनका इंतजार कर रही थी। जैसी गाड़ी रुकी, गाड़ी में जो भजन गाने चल रहे थे भगवान के, वो भी बंद हो गए। चंदू और रोशन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पीछे का दरवाज़ा खोली बुढ़िया और अंदर आकर बैठ गई। चंदू ना चाहते हुए भी अब मन में बहुत ज़्यादा डर रहा था। सिट्टी पिट्टी गुल थी। चंदू ने ऐसा जो रियर व्यू मिरर होता है उसको सेट किया कि समझ में आया कि बुढ़िया कहाँ पर देख रही है। क्या दिखता है कि बुढ़िया तो घूर घूर कर रोशन की तरफ ही देख रही थी। और जैसे ही अभी मिरर चंदू की तरफ है ना, जैसे ही बुढ़िया ने मिरर के थ्रू चंदू को देखी तो चंदू ऐसा हो गया, भड़बड़ा गया। और चंदू के अच्छी खासी चल रही कार के अंदर वाली एसी में पसीने छूट गए। चंदू क्या करता है, अपने साइड का कांच खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे कांच जाम हो गया था। चंदू इशारा करता है रोशन को, जैसे कि इन लोगों ने कुछ प्लान बनाए हुए थे। इन लोगों ने एक प्लान बनाए थे और वो प्लान ये था कि बुढ़िया को आज फैक्ट्री की तरफ लेकर नहीं जाना है, बल्कि बुढ़िया को डायरेक्टली पुलिस स्टेशन लेकर जाना है। अभी बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ये होती है कि हमारे साथ कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी हो, पुलिस के पास लेकर जाओ, ठीक हो जाएगा। बहुत सारे मामलों में लोग ऐसे ही डॉक्टर को भी देखते हैं कि कुछ भी हो जाए हमको, हम डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक हो जाएगा। हर चीज़ डॉक्टर और पुलिस से ठीक नहीं होती है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि अनएक्सप्लेनेबल होती है, डिफरेंट होती है, इस दुनिया से बिल्कुल परे होती है। और इनके साथ अभी फ़िलहाल वही घटना घट रही थी। इसने अपनी गाड़ी घुमा दिया दूसरे रास्ते में, पुलिस स्टेशन के रास्ते में। बुढ़िया अचानक से टोक दी। पहली बार उसने कुछ बोली कि तुम गाड़ी घुमा क्यों दी है, दूसरे रास्ते में क्यों ले जा रहे हो।
इसने कुछ नहीं बोला और गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दिया। जब गाड़ी बहुत तेज चलने लगी तो इसने क्या पाया रोशन ने कि जो स्टीयरिंग है वो अनकंट्रोल सा हो गया है और गाड़ी लहराने लगी। चंदू समझ चुका था कि क्या हो रहा है और हनुमान चालीसा चंदू को आती थी तो इसने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। इसने जैसे ही हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया है, आप विश्वास नहीं मानोगे, रोशन ने क्या पाया कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। उड़िया बस ऐसी ही बैठी हुई है और इनकी तरफ घूर घूर कर पीछे से देख रही है। घबराहट में रोशन ने बोला कि अब तो गए भाई चंदू, और एक जोर की चीख बाहर के लोगों को सुनाई दी और सब समाप्त। क्या पाए कि लोग कहीं और नहीं बल्कि वो जो फैक्ट्री जहां आने वाली थी उससे बस थोड़ी ही देर पहले पलट गई थी इनकी गाड़ी। अगले ही दिन जब आंख खुलती है अपने रोशन की तो रोशन पाता है ना मेरी गाड़ी मेरे पास में है, ना मेरा दोस्त चंदू, ना उस औरत का कुछ अता पता है। मैं एक अस्पताल में भर्ती हूँ। बहुत बुरी तरीके से उसका हाथ फ्रैक्चर हो चुका था और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पिछली रात को एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि एक झटका सा लगा था और फिर वो बेहोश हो गया था। और कई बार बड़े जो गहरे एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जिसके साथ घटना घटती है उसको याद नहीं रहता है कि क्या हो गया था। अचानक से थोड़ा धीरे धीरे करके याद आता है, कुछ दिन बाद याद आता है। अचानक से दरवाजे से अंदर आती हुई उसकी बहन उसको दिखाई देती है। बहन उसे एक नोट देती है, बोलती है भाई तेरे जेब से ही अजीब सा नोट मिला था। उस नोट को दूसरे हाथ से बड़े ध्यान से देखता है, खोल के प्रॉपर, तो उसमें एक विचित्र सा एक निशान बना हुआ था, जैसे भूतिया साइंस होते हैं, भूतिया निशान वैसा बना हुआ था। साइड में एक बुढ़िया को, जैसे कोई बच्चा अगर ड्राइंग बनाएगा एक बुड्ढी की कैसी बनाएगा, वो बुड्ढी की डिज़ाइन बनी हुई थी वो नोट में, और नीचे लिखा हुआ था कि हर सफ़र की कीमत पैसे से नहीं चुकाई जाती। इसको कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। फिर ये कुछ दिन बाद, फिर ये 2-3 दिन बाद इधर से फ्री हो गया, छुट्टी हो गई इसकी हॉस्पिटल से। ये घर पहुंचता है और फिर अपनी बहन से पूछता है कि उस दिन मेरे साथ गाड़ी में मेरा एक दोस्त चंदू भी था, उसका क्या हुआ। बहन बताती है कि चंदू उस दुर्घटना में नहीं बच पाया। इसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उस दिन से एक कसम खा लेता है कि मैं गाड़ी कभी नहीं चलाऊंगा, और इसने नहीं चलाया। गाड़ी चलाया नहीं, टैक्सी में काम करना छोड़ो, इसने गाड़ी ही नहीं चलाया। दूसरा काम ढूंढ लिया, एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगा और अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू किया। लेकिन आज इस घटना को लगभग 6-6.5 साल बीत चुके हैं, आज तक नहीं भुला पाया है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रोशन के ही एक दोस्त राहुल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, फिल्मी जैसी लगेगी। मैंने कहा हाँ कुछ तो डिफरेंट है, ये सुनाना ज़रूरी है, सीख मिल जाएगी एक, कि अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये इंसान या फिर ये चीज़ गड़बड़ है, उससे दूर हट जाएं, उसको आजमाने के चक्कर में ना पड़े, वरना वो चीज़ आपको ऐसे आजमा लेगी ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपके साथ कुछ ऐसा घट जाएगा कि आप उस मूवमेंट को कोसोगे। तो बस इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं भाई। छोटी कहानी थी आज की, लेकिन अच्छी बनाने की कोशिश किया, आपको मज़ा आए वैसी कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर कर देना लगी है तो। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर भी आपके पास कोई कहानी टॉपिक हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।